क्या आप जानते हैं कि इस्लाम से पहले मक्का में एक महिला सबसे बड़ी व्यापारी थीं? हज़रत खदीजा बिन्त खुवैलिद, जिनका नाम आज भी सम्मान और श्रद्धा से लिया जाता है, अपने समय की सबसे सफल, ईमानदार और बुद्धिमान व्यापारी थीं। उनके कारवां रेशम, मसाले और कीमती वस्तुओं से लदे रहते थे, जो दूर दराज के बाजारों तक जाते थे। एक बार जब उनका कारवां सीरिया से लौटता है तो उनके युवा एजेंट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत और ईमानदारी से व्यापार कर लौटते हैं। खदीजा जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, आपकी ईमानदारी और कुशलता ही व्यापार में सफलता की असली वजह है। मैं आपकी मेहनत का उचित इनाम दूंगी। वे महिलाओं की स्वतंत्रता, सम्मान और नेतृत्व की मिसाल थीं, जिन्हें इस्लाम ने और भी ऊंचा दर्जा दिया। उनका व्यापारिक दृष्टिकोण, न्यायप्रियता, साहस और दूरदर्शिता आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। धन्यवाद देखने के लिए। कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। क्या आप जानते हैं कि इस्लाम की पहली महान महिला विद्वान कौन थीं? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा मदीना के मस्जिद के आंगन में बैठकर महिलाओं और पुरुषों दोनों को शिक्षा देती थीं। उनकी गहरी समझ, तेज़ याददाश्त और ज्ञान की गहराई के कारण लोग दूर दूर से सवाल लेकर आते। एक दिन एक युवक ने पूछा, माँ, नबी करीम ने नशे की चीज़ों को हराम कहा, लेकिन संरक्षण के लिए इस्तेमाल होने वाले पदार्थों का क्या हुक्म है? हज़रत आयशा ने मुस्कुराते हुए समझाया, बेटा, यहाँ कयास का सिद्धांत लागू होता है। अगर कोई चीज़ नशा देती है तो उसका उपयोग भी मना है। यह मैंने स्वयं रसूल अल्लाह से सुना है। उनकी शिक्षा का दायरा केवल हदीस तक सीमित नहीं था। वे फ़िक़्ह, तफ़सीर, इतिहास और सामाजिक मुद्दों में भी निपुण थीं। उन्होंने महिलाओं को भी खुलकर सवाल पूछने और ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार दिलाया। उनकी क्लासरूम में हर कोई बराबरी से सीखता था और यह आज भी एक मिसाल है। हज़रत आयशा की शिक्षाएं इस्लाम में महिलाओं की भूमिका को उजागर करती हैं, जो न केवल धार्मिक कानून की स्रोत थीं, बल्कि शिक्षिका और मार्गदर्शिका भी थीं। धन्यवाद देखने के लिए। कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। क्या आप जानते हैं कि इस्लाम ने महिलाओं को संपत्ति पर पूरा अधिकार कैसे दिया? मदीना की गलियों में फ़ातिमा अपने भाई और नगर के लेखक के साथ बैठी थीं। लेखक ने कुरान की आज्ञा पढ़ी। उनके पिता की संपत्ति, जिसमें खजूर के बाग और 2 मकान शामिल थे, अब इस्लामी कानून के अनुसार बांटे जाएंगे। फातिमा का हिस्सा स्पष्ट रूप से तय था और उसके भाई ने गर्व से स्वीकार किया, यह उसका हक़ है। मैं इसका कोई हिस्सा नहीं ले सकता, न ही उससे कुछ खर्च करने को कह सकता हूँ। यह ज़मीन अब पूरी तरह फातिमा की है। वह चाहे तो इसे बेच सकती है, किराए पर दे सकती है या रख सकती है। फातिमा के चेहरे पर राहत और आत्मविश्वास की लहर दौड़ गई। यह हिस्सा केवल उसका था, उसकी आर्थिक सुरक्षा और आज़ादी का प्रमाण। इस्लाम ने महिलाओं को न सिर्फ संपत्ति में हिस्सेदारी दी, बल्कि उनके अधिकारों को पक्का किया और उन्हें समाज में सम्मान और स्वायत्तता प्रदान की। फ़ातिमा की कहानी इस बात का जीवंत उदाहरण है कि इस्लाम ने महिलाओं को उनके हक दिलाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया। धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। क्या आपने कभी सोचा है कि इस्लाम में शादी में दुल्हन की रजामंदी कितनी अहम है? मदीना के पास एक बेदुइन तंबू में सलमा नाम की एक लड़की अपने वली के पास बैठी है। एक सज्जन ने उसका रिश्ता मांगा। वली सलमा से पूछते हैं, वह नेक और शरीफ इंसान है, क्या तुम इस निकाह के लिए राजी हो? सलमा की नज़रें स्पष्ट हैं। वह कहती है, नहीं, मैं नहीं मानती। वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है और मुझे वह सही जीवन साथी नहीं लगता। वली बिना कोई दबाव डाले सूफ्ता को मना कर देते हैं। माफ़ कीजिए, सलमा ने इजाज़त नहीं दी। यह रिश्ता नहीं हो सकता। इस्लाम में दुल्हन की रजामंदी के बिना कोई भी निकाह वैध नहीं है। लड़की की आवाज़ को कानूनी और धार्मिक दोनों रूप से सम्मान दिया जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि शादी सिर्फ 2 परिवारों का नहीं, बल्कि 2 इंसानों की मर्जी से होता है। इस्लाम हर महिला को यह हक देता है कि वह अपने जीवन साथी का चुनाव खुद करे और अपनी खुशी के लिए निर्णय ले। याद रखें, निकाह में सबसे अहम है दुल्हन की साफ और खुली रजामंदी। धन्यवाद देखने के लिए।
कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। क्या आप जानते हैं कि हुदैबिया की संधि के बाद मुस्लिम समुदाय के पुरुषों ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने से इनकार कर दिया था। उस समय सभी साथी उदास और परेशान थे क्योंकि वे उमराह किए बिना लौट रहे थे और उनकी उम्मीदें टूट चुकी थीं। पैगंबर का चेहरा चिंता से भर गया था और माहौल तनावपूर्ण था। तभी उनकी पत्नी हजरत उम्म सलमा ने उनकी व्यथा देखी और एक मिसाली सलाह दी। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप पहले बाहर जाकर कुर्बानी कर दीजिए। जब लोग आपको ऐसा करते देखेंगे तो वे भी आपकी अनुसरण करेंगे और हिम्मत जुटाएंगे। पैगंबर ने उनकी बात को गंभीरता से लिया और तुरंत खुद कुर्बानी करने निकले। यह देखकर सभी साथी आगे बढ़े और रसूल की तरह कुर्बानी कर डाली। उम्म सलमा की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता ने उस कठिन घड़ी में पूरे समुदाय की दिशा बदल दी। यह घटना इस्लाम में महिलाओं की सलाह और भूमिका का बेहतरीन उदाहरण है, जो दिखाती है कि महिलाओं की राय को पैगंबर ने कितना सम्मान दिया। पैगंबर ने उनकी सलाह को न सिर्फ सुना बल्कि अमल भी किया, जिससे साबित होता है कि इस्लामी इतिहास में महिलाओं की राय कितनी अहम और सम्मानित रही है। धन्यवाद देखने के लिए। कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। क्या आप जानते हैं, एक समय था जब बेटियों का जन्म समाज में बोझ और शर्म की बात माना जाता था। मक्का की एक पारिवारिक सभा में बुजुर्ग हसन ने अपने ज़माने की कड़वी हकीकत बताई। मेरे चाचा ने अपनी बेटी के जन्म को छुपा लिया था, गरीबी और बेइज्जती के डर से। उस दौर में बेटियों को जिंदा दफनाना आम था, लेकिन फिर इस्लाम की रोशनी फैली और कुरान ने स्पष्ट रूप से कहा, और जब जिंदा दफन की गई लड़की से पूछा जाएगा किस गुनाह में मारी गई। कुरान 31:8-9। इस आयत ने समाज की सोच को पूरी तरह बदल दिया। बेटियों की हत्या सख्त मना कर दी गई और उन्हें इज्जत, मोहब्बत और हिफाजत दी गई। इस्लाम ने हर बेटी को जिंदा रहने, शिक्षा पाने और सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि बेटियां अल्लाह की रहमत हैं और उनकी हिफाजत हमारा फर्ज है। इस्लाम ने न केवल कानून से बल्कि दिलों से भी जिहालत के अंधकार को मिटा दिया। आइए हम सब मिलकर बेटियों की हिफाजत और इज्जत का पैगाम फैलाएं और इस कुरानी क्रांति को याद रखें। धन्यवाद देखने के लिए। कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। क्या आपने कभी सोचा है मस्जिद में महिलाओं की क्या जगह है? मदीना की मस्जिद ए नबवी में हज़रत हफ्सा का एक महत्वपूर्ण वाक़या सुनिए। हज़रत हफ्सा नमाज के लिए आईं और मर्दों की कतारों के पीछे औरतों की कतार में शामिल हो गईं। नमाज के बाद सभी औरतें वहीं रुक गईं ताकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा सुन सकें। तभी एक महिला ने ज़कात की तकसीम पर सवाल किया। पैगंबर ने उसे पूरा सम्मान दिया और विस्तार से जवाब दिया। हज़रत हफ्सा ने महसूस किया कि चाहे इबादत हो या इल्म की तलाश, औरतें और मर्द अल्लाह के सामने बराबर हैं। दोनों पर एक जैसे फ़र्ज और इनाम हैं। इस्लाम में हर इंसान को बराबरी का दर्जा दिया गया है, खासकर इबादत और इल्म में। मस्जिद में औरतों की मौजूदगी, उनका सवाल पूछना और जवाब पाना, ये बताता है कि इस्लाम में महिलाओं को बराबरी का हक है। आज भी हमें चाहिए कि हम इस मिसाल को याद रखें और हर जगह महिलाओं के बराबरी के हक की हिफाजत करें। इस्लामी समाज में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना और उनके अधिकारों का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें।